और बाकायदा राहुल गांधी ने उसको जितेंद्र आवाड़ को कहा कि जितेंद्र आवाड़ जी आप यहाँ मत इसको मारिए, आप जो हमेशा की तरह बंगले पर लेके जाके लोगों को मारते हैं ना, उस तरीके से जो तरीका अपना है ना, वो तरीका अपनाओ, यहाँ मेरी रैली में मत मारो। ऐसा राहुल जी आप पीछे मुड़ के उनको बता रहे। आज आइए आगे और आके इस नीच इंसान पे एफआईआर करवाइए। और मैं राहुल गांधी जी को बोलना चाहूंगी कि राहुल जी आपने क्या कहा कान में, क्या कहना था आपका? कार्यकर्ता उसको जब ये स्कार्फ दे रहा था राहुल गांधी ने तो पहन लिया था, लेकिन जब जितेंद्र आवाड़ को देने के लिए और ये किया था तो जितेंद्र आवाड़ ने उसको नीचे उतारा और वो स्कार्फ उसके आंख पे फेंक दिया। उसका मैं निषेध करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज मुमरा में एक फ्लॉप शो हुआ था सुबह में 10:30 बजे। उस फ्लॉप शो में हर बार जो हमारे दलित बांधव रहते, आपको याद होगा कि जब एक झूठा 354 दाखिल कराया था, झूठी केस हुआ था, तो उसको झूठा साबित करने के लिए केस 354 जो केस दाखिल हुआ था उसको झूठा साबित करने के लिए यहाँ के हमारे जो दलित बांधव थे उन्होंने मुमरा बंद, टायर जला, मुमरा पुलिस स्टेशन में आंदोलन, इतना सारा ये किया था कि उसका कोई ये नहीं था। आपको बताऊं, आज जो मुमरा में राहुल गांधी जी आए थे तो उनकी रैली में ये जो हमारा मफलर है, हमारे बांधव का ये जो मफलर है, ये अवार्ड ने इस तरीके से फेंक रहा था और उसको इस तरीके से मार रहा था। ये जो रैली राहुल गांधी ने निकाला है उसको पूरा मुमरा में जब इसने लाया इसको रैली को, ये रूट में रैली नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं भी ये जो कांग्रेस वाले या मुमरा में जो रैली में उपस्थित होना चाहते थे वो नहीं हुए। उसकी वजह से वो शो फ्लॉप शो हुआ। क्यों हुआ कि ये नेता जो राहुल गांधी, ये हमारा नेता है, ये हमारे कांग्रेसियों का नेता है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना था। इसके लिए अगर ये जितेंद्र आवाड़ इस रैली को लीड करेंगे तो हम उस रैली में नहीं जाएंगे। और इसकी वजह से मुमरा में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो कहीं भी आपको रैली में राहुल गांधी का स्वागत करते नहीं दिखे। आप अगर उसके आगे जाएंगे तो कलवा जो सर्कल है, उस सर्कल के आगे से वहां आप भीड़ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा कि राहुल गांधी को यहाँ लाने के लिए जो जितेंद्र आवाड़ ने झूठी सिंपत्ति लेने का एक झूठा कोशिश किया था, तो वो उसका फेल हो चुका है। और एक हमारा दलित कार्यकर्ता उसको जब ये स्कार्फ दे रहा था राहुल गांधी ने तो पहन लिया था, लेकिन जब जितेंद्र आवाड़ को देने के लिए और ये किया था तो जितेंद्र आवाड़ ने उसको नीचे उतारा और वो स्कार्फ उसके आंख पे फेंक दिया। उसका मैं निषेध करता हूँ। वो हर बार ये बात करता है कि मैं संविधान बचाने के लिए, हम लोग संविधान बचना चाहिए देश का। और जो राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितेंद्र आवाड़ है यहाँ पर मुमरा में जो उसका रवैया था, हर बार उसका जो रवैया था कार्यकर्ता छोड़ो यात्रा, तो ये जो जितेंद्र आवाड़ है ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए सब ये काम कर रहा है। ये काम तो कुछ करता नहीं, लेकिन ये अपनी वाहवाही के लिए सब ये मगजमारी करता है। तो वो वीडियो है, वो वीडियो बताएंगे आपको और मैं आपको वो वीडियो देता हूं मैं आपको। और बाकायदा राहुल गांधी ने उसको जितेंद्र आवाड़ को कहा कि जितेंद्र आवाड़ जी आप यहाँ मत इसको मारिए, आप जो हमेशा की तरह बंगले पर लेके जाके लोगों को मारते हैं ना, उस तरीके से जो तरीका अपना है ना, वो तरीका अपनाओ, यहाँ मेरी रैली में मत मारो। ऐसा राहुल जी आप पीछे मुड़ के उनको बता रहे, तो वो शांत हो गए उस वक्त। सभी पुलिस स्टेशन आए थे आप लोग? हाँ, पुलिस स्टेशन में आए थे। सीनियर साहब, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब नहीं है अभी, उन्होंने कहा है कि आप एक लेखी आपका जो निवेदन है, जो भी आपका कंप्लेंट है वो लेखी लाके दीजिए, उसके ऊपर हम लोग पूरा ये करके वो वीडियो दीजिए और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्यकर्ता वो हमारे दलित बांधव थे, दूसरे थे, लेकिन ये जो स्कार्फ जो फेंका गया ऐसा, तो उसकी वजह से ये हमारे दलित बांधवों में उनकी भावना दुखी हुई। सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। आज जैसे वीडियो देखा, दादा ने सब कुछ बोला ही है। वीडियो देखने के बाद जो बुरा लगा या फिर वो जो आदमी ने किया है उस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको आमदार बोलने को भी शर्म आ रही है। आज जब एक विनय भंग किया था उसने, जब 354 केस बना,
उनके कार्यकर्ताओं को मेरे को पूछना है वो कहाँ है। वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है उनका जमीर जगेगा और उन लोग ही आके उस पर FIR करेंगे। तो 354 केस बनने के बाद आपने देखा होगा मुमरा में किस तरीके से माहौल किया। 14 दिन का आंदोलन किया था एक झूठा केस यहाँ पर डालने के बाद। रिधा रशीद को अरेस्ट करो। आज वही रिधा रशीद बोलती है आज इन्होंने दलित लोगों का दिल दुखाया है। आज जिस तरीके से उन्होंने वो मोबाइल खींच के वो पता नहीं कौन भाई था या कहां से था उसको जो मारने की कोशिश की और गंदी गालियां खुला दिख रहा है कि गंदी गालियां दे रहे हैं उसमें। तो आज मैं जितने भी यहाँ आंदोलन पे बैठे थे उनको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सच हो, आपने उस टाइम पैसा नहीं खाया है, आपने सच्ची FIR किया है, आज आइए आगे और आके इस नीच इंसान पे FIR करवाइए। और मैं राहुल गांधी जी को बोलना चाहूंगी कि राहुल जी आपने क्या कहा कान में, क्या कहना था आपका कान में। जैसे दादा ने कहा कि बिल्कुल आपकी छवि ऐसी है कि आप बंगले पे सब करते हो, यहाँ मत करिए मेरे सामने। तो राहुल गांधी जी को इतना अगर लगा या रोका तो राहुल गांधी जी ने ऐसे इंसान को गाड़ी से क्यों नहीं उतारा। अगर संविधान बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को ये बुरा क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं ऐसे इंसान को उतारा गाड़ी से कि नहीं आप इस गाड़ी में खड़े नहीं रह सकते हो। क्योंकि आप संविधान बनाने वाले के कार्यकर्ता और ये है हमारा पट्टा, ये जो झंडा है आप उसके साथ कर रहे हो। तो मुझे लगता है उनके साथ साथ जिन्होंने जितने लोग थे गाड़ी में उन पे भी केस बनना चाहिए। उन्होंने भी उतना ही अपमान किया हमारे झंडे का। और वो जो सामने कार्यकर्ता था और जो भावुक हुआ है तो उस तरीके से हमारे भाई आए हैं सामने। तो मुझे लगता है आइए, जितने लोग थे आंदोलन में उतने लोग आज आइए और आके यहाँ पर साथ दीजिए और बता दीजिए कि उस टाइम हमने अगर सही को साथ दिया था तो आज भी हम सही को साथ देते करके मैं राह देखूंगी कौन आके FIR बनवाता है और कौन इस इंसान को तमाचा देता है।